हरि ओम, नमस्कारम। आज के इस सत्र में सप्तसिंधव सभ्यता के वस्त्र उद्योग के संबंध में विमर्श करेंगे। सप्तसिंधव सभ्यता अपने समकालीन नदी घाटी सभ्यताओं के बीच नगरीय सभ्यता के रूप में प्रतिष्ठित थी। उसकी संपन्नता, आर्थिक संपन्नता का मुख्य आधार रीढ़ की हड्डी आपकी वस्त्र उद्योग था। सप्तसिंधव सभ्यता क्षेत्र चिकनी मिट्टी जो आपकी सातों नदियों के माध्यम से लाई गई जो चिकनी मिट्टी थी, उस पे उसकी उर्वर भूमि पर कपास की खेती होती थी। साथ ही साथ नर्मदा की बेसिन में जहाँ पे काली मिट्टी प्राप्त होती है, वहाँ आपकी कपास की खेती के लिए अति उत्तम भूमि थी। तो कपास की वहाँ खेती होती थी और उस कपास का आपको ये वस्त्र बनाते थे। यहाँ तक कि सप्तसिंधव सभ्यतावासी ने हस्तगढ़ा यंत्र का भी अन्वेषण कर लिया था। ऐसी पुरालेख प्राप्त हुई है और उन सब के द्वारा बने हुए वस्त्रों का, सूती वस्त्रों का, वे न केवल स्थलीय मार्ग से बल्कि सामुद्रिक मार्ग के से भी निर्यात किया करते थे। वास्तव में मेसोपोटामिया से उसके घनिष्ठ संबंध का आधार ही वस्त्र उद्योग था। इस संदर्भ में दो जो शब्दावली है वह महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से आर्थिक संपन्नता ने धार्मिक क्षेत्र को प्रभावित किया था। सप्तसिंधव सभ्यता की वह दो शब्द हैं, वयन और वायनम। आप तो जानते हैं वायन मदिरा को कहते हैं। मदिरा वह शब्द समुद्र मंथन ईसा पूर्व 4000 में आपके समुद्र मंथन संभावित है। चाक्षुष मंत्र में हिंदू पौराणिक ग्रंथों के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। तो 4000 ईसा पूर्व में समुद्र मंथन हुआ था। वास्तव में वह औद्योगिक क्रांति थी। उस औद्योगिक क्रांति में पाश्चात्य ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान होता है कि हलाहल विष जिसे मदिरा कहते हैं, उसका निर्माण नोहा ने किया था। वह स्वयं में वामाचारी पंथ का, शैव संप्रदाय के वामाचारी पंथ का प्रतिनिधि था, गुरु था, जिसके कारण आपके जो प्रसिद्ध शब्द थे वाइनम, देवभोग, वह वाइन के रूप में प्रस्तुत होने लगा। क्योंकि देवभोग के रूप में फल फूल मिष्टान अर्पित करने की परंपरा सप्तसिंधव सभ्यता में थी। लेकिन वाइन यानी मदिरा का जब अन्वेषण हुआ तो मदिरा का भोग आपके वामाचारी जो थे संप्रदाय, शिव संप्रदाय वाले, उन्होंने देव भोग के रूप में अर्पित करना आरंभ किया था। लेकिन यहाँ पर हम इन दो शब्दों का वैन और वायन, वैन का तात्पर्य वस्त्र भी होता है और बुना हुआ भी होता है। क्रियार्थक शब्द बुना हुआ या बुनना, और वायनम का तात्पर्य होता है मिष्टान, देव प्रसाद। इन दो शब्दों के संदर्भ को पुरालेखों के आधार पर हम लोग प्रस्तुत करेंगे, हम लोग जानेंगे। तो यह जो वायन है आपको मुहरों पर चौकोर जालीदार शब्दा चित्र के रूप में प्राप्त होता है और मोइंजोदड़ो से प्राप्त जो पुरालेख है उनमें, हड़प्पा से प्राप्त जो मुहर हैं उनमें, लोथल से प्राप्त जो मुहर हैं उनमें भी आपको समान रूप से जालीदार चौकोर वस्त्र का, वैन का, बुने हुए कपड़े का प्रतिनिधित्व करता है। चकमक पत्थर पर 2300 ईसा पूर्व आपके अश्वमेधीय अश्व जो है ययु
उसको उत्कीर्ण किया गया है और उस पर लेख है आपके हड़प्पा 55 पुरालेख। उसमें उत्कीर्ण है जिसके माध्यम से यह ज्ञात होता है कि आपके सिंधव सभ्यतावासी वस्त्रों को बुनते थे और उसको माप करके बेचा भी करते थे। आदि संस्कृत भाषा में यह पुरालेख है वयन वयन मापित, इसका हिंदी अनुवाद होगा बुना हुआ वस्त्र वह मापा गया है। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो से प्राप्त ये जो मुहर है आप देख रहे हो M 519A, यह आपको प्रमाणित करता है कि बाकायदा हस्तकरघा यंत्र का उन्होंने अन्वेषण कर लिया था और उसके माध्यम से प्रशिक्षण भी संचालित करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इस लेख के अनुसार आदि संस्कृत भाषा में वयन वयन श्रतन वा श्रतन नाव, हिंदी अनुवाद होगा बुनते हुए ढीला करना फिर चलाना। ढीला करना किसको? सुंडी को, जिसको नाभि कहते। तो हस्तकरघा के जो नाभि को उसको ढीला करना फिर चलाना, ढीला करना फिर चलाना, ताकि आप वस्त्र को तैयार कर सको। इस प्रकार के जो जालीदार शब्द अनुकृति आपको मुहरों पे प्राप्त होती है वह उनमें से आपके सबसे दुर्लभ है जो मुहर हैं वह M 1335A मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो यह प्रमाणित करती है कि वयन का तात्पर्य ही होता है बुना हुआ वस्त्र। इसमें सिर्फ 2 समानार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है। वह 2 शब्द हैं ओत वयनम दयनम। ओत का तात्पर्य होता है बुना हुआ वस्त्र, बुना हुआ। इसके माध्यम से हम यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हम जो अन्वेषण कर रहे हैं, पुरालेखों का अध्ययन कर रहे हैं, वह सही दिशा में गति कर रहा है। एक और निर्देश आपको हड़प्पा की मुहर से प्राप्त होती है। हड़प्पा H04A जो मुहर है उसके आधार पे आपके जो वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए थे, एक जगह स्थान से दूसरे स्थान पे अपने कनिष्ठ को वह निर्देश देता है किस प्रकार से वस्त्र तैयार करना है। वस्त्रों को तैयार करो। आपके आदि संस्कृत का यह निर्देश आज संस्कृत भाषा में है वयन वयन कृ वस्त्र बुनो करो वैसा, वस्त्र बुना करो वैसा, हिंदी अनुवाद है। इन सिलाए बुने हुए वस्त्रों को ये सप्तसिंधववासी जो थे न केवल स्तरीय मार्ग से बल्कि सामुद्रिक मार्गों से भी निर्यात किया करते थे, खासकर मेसोपोटामिया की ओर। लोथल जो गोदी है वो आपकी गुजरात में है, वो आपके भगवा नदी के किनारे। वह प्रसिद्ध गोदी था आपके प्रागैतिहासिक काल में। उस गोदी से डकयार्ड से एक मुहर प्राप्त हुई है L88A। इस मुहर के अनुसार सामुद्रिक मार्ग से जो वस्त्र निर्यात किया जाता था वह शीघ्रता से स्थलीय मार्ग की अपेक्षा शीघ्रता से आपकी लक्ष्य निर्दिष्ट देशों में पहुंचा करता था। याद संस्कृत भाषा की यह पुरालेख है भृगपथ वयन त्वारिया भृगपथ वयन तुयारु। अंत में उकारांत है यह शब्द में। भृगपथ यानी सामुद्रिक पथ के से वस्त्र शीघ्रता से पहुंचता है, यह संदेश है इसमें। और इसको आप जो पुरालेख है उसको उल्टा ही पढ़ सकते हो, दाएं से बाएं। यह संकेत करता है कि यह पुरालेख उत्कीर्ण करने वाला का संबंध मेसोपोटामिया से रहा होगा।
क्योंकि भारत में सब सभ्यतावासी तो बाएं से दाएं पुरालेखों को उत्कीर्ण किया करते थे। तो ऐसे ही एक और दुर्लभ पुरालेख हैं जो आपको संकेत करते हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था की जो थी धार्मिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। इस वायन जो चौकोर जालीदार अनुकृति है, शब्द अनुकृति है, उसी के अनुरूप आपको वायनम शब्द की अनुकृति ही प्राप्त हो। लेकिन अंतर बस इतना है कि उर्ध अवस्था में ये जो चौकोर जालीदार शब्द अनुकृति है वह यकार के रूप में खुला रहता है, तो उसे वायनम संबोधित करते हैं, वायनम पढ़ते हैं। एक पुरालेख आपको प्राप्त हुए हैं, मिष्टान से संबंधित है, मोहनजोदड़ो से, एम 1724 से। इसके अनुसार जो पुरोहित होते थे वह मिष्ठान जो उनको यज्ञोपहार के रूप में मिष्ठान प्राप्त होता था वह प्राप्त न होने पर रुष्ट हो जाता था। तो पुरालेख इस प्रकार से है, वायनम ऊई गर्ग रुष्टः। स्पष्ट है कि मिष्टान नहीं प्राप्त होने से आपके जो पुरोहित हैं, गर्ग है, वह रुष्ट हो गया। हिंदी अनुवाद होगा, मिष्टान भोग वह पुरोहित रुष्ट है। ऐसे ही बालाघाट से एक पुरालेख प्राप्त हुए हैं आपके वायनम भी 21 से, जो इसमें आपकी मेसोपोटामी की प्रसिद्ध शिव मंदिर उरनगर की प्रसिद्ध शिव मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर से प्रसाद, देव प्रसाद आपके बालाघाट आया था, उसको संदर्भित किया गया है, उसको प्रस्तुत किया गया है इस पुरालेख में आपके बी 21 में। वाइनम उर गर्गः, हिंदी अनुवाद होगा, देव प्रसाद उस उड़ के पुरोहित का। इन दोनों वायनम जो मिष्टान से संबंधित, देव प्रसाद से संबंधित पुरालेख हैं, आपके मुहर हैं। यह स्पष्ट करता है किस प्रकार से आपके जब अर्थ व्यवस्था की रीत बनी हुई वैन शब्द लोकप्रिय हुई तो वह मिष्टान देव प्रसाद को भी संबोधित होने लगी, क्योंकि उन्हीं वस्त्रों का विक्रय करके धन से ही तो आपके देवभोग प्रसाद अर्पित किया जाता था। एक और वैन से संबंधित महत्वपूर्ण पुरालेख है, आप जिसके माध्यम से जान सकते हैं कि पत्र वस्त्रों पर संदेश को भी उत्कीर्ण किया जाता था, लिखा जाता था। यह संदेश है, वयन वयन पत्र मां वयन खू पत्र। पुनः एक बार वाचन करता हूँ, वयन वयन पत्र मां वयन खू पत्र। अनुवाद हुआ कि बुने हुए वस्त्र को संदेशवाहक, मेरा बुने हुए वाणी पत्र को, संदेश को बुनो। तो इस प्रकार से वस्त्रोद्योग से संबंधित, सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित मोहरों का आपके संदर्भ सभ्यता क्षेत्र से प्राप्त होना यह प्रमाणित करता है कि वह कपास की भूमि थी, वहां पर वस्त्र उद्योग स्थापित था। हस्तकला के उन्होंने अन्वेषण कर लिया था, जिसके माध्यम से वे आपके सामुद्रिक क्षेत्र मार्ग से और स्थलीय मार्ग से निर्यात किया करते थे, और फलतः सब संदर्भ सभ्यतावासी आर्थिक रूप से संपन्न थे और तात्कालीन व्यवस्था में आपके प्रागैतिक अवस्था इतिहास में आपके नगरीय सभ्यता के लिए प्रसिद्ध हुए। धन्यवाद।